हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है निश्चित समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं। अनिश्चित समाकलन जो है एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारा कहाँ से, निश्चित समाकलन से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि निश्चित समाकलन किसको हम लोग बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं, माना हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स dx। ये हमें एक फंक्शन दे रखा है, और इस फंक्शन का हमें समाकलन एक निश्चित अंतराल या लिमिट में करना है। हमें एक निश्चित अंतराल दे रखा है, और उसको अंतराल को देखिए, हम यहां लिख रहे हैं ए से बी। इसको हम बोलेंगे, ये आपकी निम्न सीमा होगी इसकी, इसको ना निम्न सीमा नाम देंगे, और इसको हम बोलते हैं उस सीमा। सीमा, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हम किसी फंक्शन का समाकलन करेंगे, तो सपोज दैट माना कि इस फंक्शन का हमने समाकलन किया, मान लेते हैं, देन हमें क्या प्राप्त हुआ, फंक्शन कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। ऐसा हमने मान लिया। मानने में क्या जाता है, ओके। लिमिट तो आपकी जो है ए से कहां रहेगी, बी रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जो उस सीमा है वो इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, एंड देन निम्न सीमा इसमें पुट करेंगे। तो चलिए पुट कीजिए। पहले आप उस सीमा पुट कीजिए, तो बी जो है कहां पे लिखेंगे, एक्स के स्थान पे। तो ये तो हो गया फंक्शन ऑफ बी। सी तो कंप्लीटली जो है स्वेच्छ चर है, स्वैच्छिक चर है ना, तो उसकी जगह तो कुछ लिखा नहीं जाएगा, वो तो चर ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, और ये जो निम्न सीमा है वो इसमें पुट कर देंगे, जो रिजल्ट है। तो फंक्शन ऑफ ए प्लस सी, ये स्वेच्छ चर ऐसा कैसा रहेगा, तो फंक्शन ऑफ बी प्लस सी माइनस फंक्शन ऑफ ए माइनस सी। अब देखिए ये सी से सी कैंसिल आउट हो गया। स्वेच्छ चर जो है, स्वेच्छ चर सी जो है वो विलुप्त हो चुका है, हाँ या ना। यहां पे स्वेच्छ चर जो है आपका, यानी उसका विलोपन हो गया है। विलुप्त हो जाता है। लिख दें अनिश्चित समाकलन में स्वेच्छ चर विलुप्त हो जाता है, यानी स्वेच्छ चर नहीं होता है इसमें। ओके, तो कोई बच्चा ये नहीं पूछे सर स्वेच्छ चर विलुप्त क्यों हो जाता है, रीजन आपके सामने। ओके, तो देन ये जो आपका फंक्शन है, इसकी फाइनल जो निष्कर्ष क्या आई, कि जो भी फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, जब हम इसका समाकलन एक निश्चित अंतराल यानी ए से बी में करें, तो देन हमारी जो रिजल्ट्स बनेगी वो बनेगी फंक्शन कैपिटल फंक्शन ऑफ बी माइनस कैपिटल फंक्शन ऑफ ए। यानी जो हमारा समाकलन करने के पश्चात जो रिजल्ट आएगा, उसमें पहले उस सीमा पुट करेंगे, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर निम्न सीमा पुट करेंगे। इसमें स्वेच्छ चर नहीं होगा, क्योंकि वो विलुप्त हो जाता है निश्चित समाकलन में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको
इस प्रकार से करना है, बाकी कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इसमें स्वैच्छिक चर नहीं होगा। और ये जो आपको लिमिट दे रखा है निम्न सीमा और उस सीमा, पहले आपको जो रिजल्ट आए, जो आपकी रिजल्ट आए समाकलन करने पर, पहले उसमें उस सीमा पुट करनी है, फिर माइनस चिन्ह लगाना है, फिर निम्न सीमा पुट करनी है। ठीक है, सीमाएं चेंज भी कर सकते हैं आप, और सीमा कैसे चेंज होगी वो मैं क्वेश्चन में ही आपको साथ साथ बता देता हूं। ठीक है, कि सीमा चेंज करके भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं और बिना सीमा चेंज किए भी निकाल सकते हैं, वो आपको मैं क्वेश्चन में समझाता हूं। तो बढ़े आगे, फिर चलिए फिर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका निश्चित समाकलन हमें ज्ञात करना है। और अगर लिमिट लगा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि निश्चित समाकलन है, नहीं लिखा हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई लिमिट लगा है, इसका मतलब समाकलन कैसा है, निश्चित समाकलन हमें बनाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और लिमिट जो है -1 से 1 है, x+1 dx। अब बच्चों अगर आपको एक्सरसाइज 7.1 से लेके 7.7 तक का एकदम जबरदस्त नॉलेज है, देन ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही मस्त होने वाले हैं। देखिए x का समाकलन आप चाहें तो सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। चलिए सेपरेट सेपरेट कर दूं, चलिए कर देता हूं। x dx -1 से 1 1 dx। ठीक है, तो x का समाकलन x² 2 और लिमिट जो है -1 से +1, 1 का समाकलन x और लिमिट -1 से +1। पहले आपको इसमें उस सीमा पुट करनी है। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप आउटसाइड ले सकते हैं। पहले उस सीमा पुट कर दीजिए, x² में आप उस सीमा पुट करेंगे तो 1 का वर्ग, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर निम्न सीमा पुट करेंगे -1 का वर्ग प्लस, अब यहां पे पहले आप उस सीमा पुट कर दीजिए 1, फिर माइनस चिन्ह लगाइए, फिर निम्न सीमा पुट कर दीजिए। आशा है क्लियर हुआ होगा, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको, है तो बताइए कि किस प्रकार की समस्या है, जो आप बता दीजिए अपना। ओके क्लियर, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब देखिए 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग 1 होगा, तो ये तो टर्म 0। ओके, ये तो पूरा क्या इतना हो गया, 0 हो गया। यहां पे देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, ये प्लस का 1, ये 1, तो 2 हो गया। तो फाइनली जो आपकी आंसर आ जाएगी I इज इक्वल टू आंसर। बताइए इसमें कोई भी समस्या है तो, अदरवाइज बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सेकंड हल 2। हल 2, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x, और जो लिमिट दे रखा है वो दे रखा है 2 से 3 dx। तो 1/x किसका समाकलन होता है, आप कहेंगे सर log मॉडुलस x का, किसका, log मॉडुलस x का। और लिमिट आपकी जो है वो लगा दीजिए कहां से, 2 से 3, ऊपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2। तो पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे आप कहेंगे सर पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो log मॉडुलस 3
माइनस लॉग मॉडुलस 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, log m माइनस log n। तो i इज इक्वल टू log, अब देखिए मॉडुलस का मतलब है मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, यही होता है मॉडुलस का महत्व है। अब log 3 log 2 इनकी वैल्यू तो वैसे भी पॉजिटिव होती है, तो लोग तो आप मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं एक ही बात। ओके, तो इसको m बट्टे n की प्रॉपर्टी से लिख दीजिए log 3/2। ये आपकी आंसर है प्यारे बच्चों, कहीं पे भी इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझे कि सर मॉडुलस कहाँ गया, अरे भैया मॉडुलस का मतलब है वैल्यू हमेशा धनात्मक आए, और वैसे भी log 3 log 2 इनका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉडुलस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। ओके, और यहाँ पे log m माइनस log n, इसको आइडेंटिटी से क्या लिख दिया, log m बट्टे n। ओके, चलें आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 2 गिवन है, और 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। ओके प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप सबको सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, 1 से 2, ये 4 जो है इसको मैं आउटसाइड लिख रहा हूं, x³ dx, माइनस 5 को आउटसाइड लिख दिए, x² dx, लिमिट लगा दिए 1 से 2, 6 को आउटसाइड लिख दीजिए, 1 से 2 लिमिट x dx, प्लस 9 अचर पद है आउटसाइड लिख दिए, तो 1 dx हो गया ये, और लिमिट हो गई 1 से 2। इसमें कोई समस्या है तो बोल दीजिए, नहीं तो समाकलन कर दीजिए, सिंपल सिंपल समाकलन है इसमें। तो 4x³ का हो जाएगा x की पावर 4/4, और लिमिट 1 से 3, माइनस 5 x² का हो जाएगा x³/3, लिमिट 1 से 2, x का हो जाएगा x²/2, x²/2 समाकलन x की पावर n से, लिमिट 1 से 2, प्लस 9, 1 का हो जाएगा x, और लिमिट है 1 से 2। देखिए 4 को आउटसाइड लेके आ जाइए, पहले तो 4 से 4 कट जाएगा, ऐसे इसको आउटसाइड लाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ x की पावर 4, या मैं साथ में ही बना दूं ना, डबल क्यों लिख रहा हूं, 2 स्टेप लिखने का क्या औचित्य। ये इसको आउटसाइड लाए तो ये तो कट गया, ठीक है, बचेगा x की पावर 4, x की पावर 4 में ये लिमिट डाल दीजिए, तो 3 की घात 4 माइनस 1 की घात 4, माइनस इसको लिख दीजिए 5/3, आउटसाइड लिए, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 की घात 3 माइनस 1 की घात 3, 2 से इसको काटे तो 3, 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, प्लस 9, और यहां पे 2 माइनस 1। ठीक है मेरे बच्चों, 3 की घात 4, 81, कितना 81, माइनस 1, 5/3, 2 की घात 3, 8, 8 में से 1 जाएगा, प्लस 3, 2 की घात 2, 4 माइनस 1,
9, यहां पे कितना बचा 1, ये 80, और यहां पे बचा 7, तो माइनस का यहाँ 7 बचा, 7 को 5 से गुना किया 35 बट्टे 3, यहां कितना 3, 3 को 3 से गुना किया 9, ठीक है, यहाँ पे प्लस 9, 9 और 9 18, 18 इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया 98 माइनस 35 बट्टे 3, तो आई इज इक्वस टू लघुत्तम 3, 98 को 3 से गुना किया, 8 या 24 का 4, हासिल 2, 9 30 27 और 2 29 माइनस 35, आई इज इक्वस टू 94 है, 294, इसमें से 35 कम कर दीजिए, तो 14 में से 5 गए 9, 8 में से 3 गए 5, और इधर 2, ठीक है, क्लियर। तो मैचिंग कर लीजिए अपना। कहाँ गड़बड़ हुई, गड़बड़ हुआ कहीं? देखिए प्यारे बच्चों, एक मूर्खतापूर्ण काम हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए लिमिट जो 1 से 2 है, हमने यहाँ पे 1 से 3 पुट कर दिए, तो सारा ही खेल यहाँ बिगड़ गया ना। लिमिट 1 से 2 ही है, ठीक है, इसलिए सारा खेल खराब हो गया। तो 2 पुट किए, 2 की पावर 4 1, ओके, तो 2 की घात 4 16, ये हो गया 16, 16 माइनस 1 ये हो गया 15, ठीक है, 16 माइनस 1 15, यहां मिस्टेक हुआ है, तो 16 माइनस 1 15, और ये 18, ठीक है, ये तो 15 हो गया आपका, प्लस 18, तो जोड़ लीजिए 15 15 30 3 33, 33 माइनस 35 बट्टे 3, लघुत्तम कितनी स्टूडेंट्स 3, 9 9 माइनस 35, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 3 गए 6, ये 64 बट्टा 3, ये आपकी राइट आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों लिमिट जो है 1 से 2 थी, हमारे से यहाँ 3 लिखा गया, जिस वजह से आंसर चेंज हो गई। तो चलें आगे, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 sin 2x dx, 2x dx, sin 2x dx। अब देखिए प्यारे बच्चों, sin 2x का समाकलन आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए कैसा फंक्शन है, आप कहेंगे सर नॉन अल्जेब्रिक, तो एंगल देखिए लीनियर, तो या तो डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए, या फिर आप क्या करें एंगल को टी पुट कर दीजिए, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही हो रहा है। sin 2x का क्या होता है, आप कहेंगे सर माइनस कोस 2x, ओके, और ये जो एंगल है इसका हर में क्या करो, एंगल का हर में क्या करो अवकलन, तो 2x का हर में अवकलन कितना 2, तो ये इसकी होगी समाकलन, और लिमिट है 0 से
π/4, 1 माइनस का 1/2 इसको आउटसाइड लिख दिए, कोस 2x 0 से π/4, ओके। तो -1/2, पहले अपर लिमिट पुट करोगे, कोस 2 इंटू एक्स की जगह π/4 माइनस कोस 2 इंटू 0, एक्स की जगह ही तो पुट करेंगे ना, तो ये कितना हो गया, यही लिख दीजिए, -1/2 आउटसाइड है, ये हो गया कोस π/2 और ये 0, ये कोस 0। ऐसे मत कर देना, सुन लीजिए कि यहाँ 0 है तो इस पूरे को गुना किए तो ये 0 हो जाएगा, यार ये गलती मत कर दीजिएगा, नहीं ऐसी गलतियां ही होती है एग्जाम में, है ना, वो तो गलती होती है, ऐसी तो नहीं होती ना, तो फिर तो नंबर से 100 आते। तो अब क्या करते हैं एग्जाम में, वैसे एक तो आदमी हाइपर रहता है, टेंशन ज्यादा, यार क्या कहेंगे पेपर छूट नहीं जाए, तो 0 दिखा खटाक से। अब पिछले सवाल में हम लोगों ने वहां 3 डाल दिए, पता नहीं हमारा दिमाग क्यों हाइपर हो रखा था, तो ठीक है, तो ये हो गया 0 नहीं होगा, ये एंगल 0 होगा, ठीक है ना, ओके। और हम क्वेश्चन को इतनी देर से देख रहे यार, गलती कहाँ डाल दिए, एकदम कैलकुलेशन ओके, अरे आपने तो लिमिट ही चेंज कर दी सर, ठीक है, ओके। π/2 पे कोस 0 होता है और कोस 0 पे वैल्यू 1, फाइनली रिजल्ट आ गई हमारी 1/2, इससे गुना करेंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े नेक्स्ट। चलिए 5 नंबर, हल 5, माना I = इंटीग्रेशन 0 से π/2, हमें लिमिट गिवन है, ठीक है, कोस 2x dx। अब कोस का तो आपको डायरेक्टली पता ही है सबको, समाकलन आप सभी बोलेंगे सर sin 2x होगा, साइन होता है, एंगल 2x है तो 2x, अब एंगल लीनियर है तो कोई ना, हर में क्या कर दो, इसके अवकलन 2x के अवकलन कितनी 2, और ये कितना 0 से π/2 सीमा, 1/2 जो है आउटसाइड लिख लो, लिख दिए, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, यानी उस सीमा, तो sin 2 इंटू एक्स की जगह π/2 माइनस sin 2 इंटू एक्स की जगह कितना 0, कोई दिक्कत आपको यहां तक है क्या, बता दीजिए, नहीं, तो चलिए आगे, I = 1/2 और ये हो गया sin पाई माइनस sin 0, ये जानो स्टूडेंट, sin पाई का वैल्यू 0 होता है, कितना कोस पाई का तो -1 होता है, इसका 0 होना चाहिए, देखते हैं, अगर याद नहीं रहे तो आप इस्तेमाल कर लो यार सूत्रों का, sin पाई को लिख दो π/2 प्लस π/2, थोड़ा सा देखते हैं कंफ्यूजन है, तो sin π/2 प्लस कौन सा चतुर्थांश हुआ, ये हो जाएगा सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो cos π/2 हो गया ये से नो, कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में साइन कैसा रिजल्ट देता है पॉजिटिव, और π/2 का मतलब कौन सी एक्सिस हो गई, y एक्सिस, y एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाते हैं, और साइन किस में चेंज हो जाता है कोस में, तो कोस π/2 बना है, कोस 90 0 होगा ना, ठीक है, इसका मतलब तो क्लियर है, साइन पाई का 0, तो 0 0 ऑल ओवर रिजल्ट 1/2 0 आंसर, साइन पाई का 0 और कोस पाई का -1, थोड़ा दिमाग में रखिएगा एग्जाम्स में काम आ रहा है,
ये आपको डायरेक्टली जो है काम आएगा प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर? तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब देखते हैं आगे का जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx और लिमिट हमें गिवन है 4 से 5। 4 से 5। अब e की पावर x की समाकलन तो e की पावर x ही होता है। ओके, तो लिमिट जो आपकी सीमाएं हैं वो डाल दीजिए, पहले उस सीमा डाल दीजिए, फिर निम्न सीमा। तो e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं? अब देखिए दोनों में से e की पावर 4 कॉमन है, वो कॉमन ले लीजिए ताकि आपके आंसर जो है एनसीईआरटी से मिल जाए। बस ले लिए तो e माइनस 1, ये आपकी आंसर गिवन है। वैसे आपको पता होना चाहिए e क्या है, यूलर्स वैल्यू है, ये जानो, जिसका मान फिक्स होता है 2.71 के समथिंग, आपको बताया भी है मैंने। तो बड़े आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हल 7 का। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x dx, लिमिट जो है यानी सीमा 0 से π/4। अब 10x का समाकलन डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए क्या होता है, माइनस लॉग मॉडुलस कोसेक्स, ये से नो, ये होता है कोई ना। अब 0 से π/4 लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस को बाहर ले लेते हैं। ओके, लॉग पहले ऊपर सीमा पुट करेंगे तो लॉग मॉडुलस कोस π/4 माइनस, ठीक है, ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, ठीक है। पहले उस सीमा पुट कर दिए, फिर माइनस चिन्ह लगाए और निम्न सीमा पुट कर दीजिए, लॉग मॉडुलस कोस 0 I इज इक्वल टू माइनस लॉग कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। ये क्या नो? बोल सर मॉडुलस क्यों हटा दिया? अरे 1/√2 का मतलब पॉजिटिव मान ही तो है यार, और मॉडुलस क्या कहता है कि मान पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है ये पहले से। तो मॉडुलस का क्या उचित है, कोस 0 की वैल्यू 1, लॉग 1। अब log 1 का वैल्यू 0 होता है, लिख देता हूं यहां, चूंकि याद रखिएगा log 1 जो है हमेशा 0 रिजल्ट देता है। कितना? 0 है, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास बचेगा I इज इक्वल टू माइनस लॉग 1/√2। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन आपके आंसर एनसीईआरटी में ये मैचिंग नहीं हो रहा, ठीक है। बाई चांस ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप आ जाए, कैसा आ जाए, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दे दे, तो देखिए फिर आगे इसको थोड़ा सा सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अगर एमसीक्यू टाइप नहीं है, एफएसएडे का नहीं है, और अगर ऐसे कर दिया तो ओके फिर, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए इसको अगर √2 को हम ऊपर ले जाएं, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√, का मतलब होता है घात 1/2 होना, तो 2 की घात 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। बोला सर लिख तो सकते हैं, क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं, ओके। तो I इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है,
इसको जनरली मैं एकदम सीधा सीधा ही कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अब प्यारे बच्चों ये कौन सा रूप है, log m बट्टे n का रूप है, तो इसको मैं log 1 माइनस log 2 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये पूछा है मैंने, क्या आप समझे? ये देखिए log m बट्टे n, यानी ये रूप है, चूंकि log m बट्टे n, इसको हम लिख सकते हैं ना log m माइनस log n, ऐसे लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ये रूप हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वाली सिचुएशन हो तो ऐसे, ये वाली हो तो ऐसे, जैसे आवश्यकता हो। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब log 1 का वैल्यू फिर 0, हाँ या ना? तो ये तो गया बेटा 0, ये 1/2 पावर पहले आ जाएगी, तो 1/2 log 2, ये नो, और i इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर जाके गुना होगा तो 1/2 log 2। ये आपकी परफेक्ट आंसर दे रखी है एनसीईआरटी में, ओके, जो इस प्रकार से बनी है। कहीं समस्या है तो बता दीजिए, किस प्रकार से बना है, समझ में आ गया या नहीं आया? आशा क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक x dx π/6 लोअर लिमिट और अपर लिमिट π/4। देखिए स्टूडेंट, ये एक तो tan x का, एक cot x का, एक कोसेक x का और एक सेक x का, ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे कि भाई इनका जो समाकलन है आप कैसे प्रूव भी मैंने करवाए थे इन चारों के, तो आपको डायरेक्टली यार अच्छे से याद होने चाहिए, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो कोसेक x का डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, log मॉडुलस कोसेक x माइनस कोट x, ये इसकी समाकलन होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। π/4 अपर लिमिट, लोअर लिमिट है π/6, यानी निम्न सीमा। अब पहले आप इसमें अपर लिमिट यानी उस सीमा पुट कर दीजिए, तो log मॉडुलस कोसेक, यहां पे अपर लिमिट π/4 माइनस कोट π/4, ये तो हमने अपर लिमिट पुट कर दी। फिर हमने माइनस चिन्ह लगा दिया, log मॉडुलस कोसेक π/6 माइनस कोट π/6, ये हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। नहीं समझे, समझ लीजिए। अपर लिमिट पहले यहां और यहां पुट कर दी, फिर माइनस चिन्ह, फिर ये लोअर लिमिट यहां और यहां पुट कर दी, ओके। अब कोसेक π/4 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होना चाहिए भाई। कोसेक π/4 की वैल्यू √2 होती है, कोट π/4 की वैल्यू 1 होती है। π/6 का मतलब हो गया 30, कोसेक 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो गई 2। कोट 30, कोट 30 हो गया, मतलब थोड़ा सा कोट 30, तो कोस π/6 बट्टे साइन π/6। थोड़ा याद रखने की यार आवश्यकता नहीं है, हम देख लीजिए। साइन π/6 तो ये हो गई 1/, साइन π/6 का 1/2, कोस π/6 √3/2 कट के ये √3 हो गया, कितना हो गया √3,
ओके, यहां तक क्लियर है क्या? बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, ये वैल्यू मैंने निकाली है कोट पाई बाई 6 की। मुझे डायरेक्ट याद नहीं था तो मैंने कोस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 का लिख लिया। ये तो मुझे अमूमन याद ही रहती है कि भाई कोस पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, यानी कोस 30 है, साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, log m कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, log m माइनस log n वाला आइडेंटिटी यहां लगा सकते हैं आप, तो लगा दीजिए। तो i इज इक्वल टू log मॉडुलस √2 माइनस 1 बट्टे 2 माइनस √3। ये हमारी आंसर आ रही है बिल्कुल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो आपकी एनसीईआरटी में आंसर है उसमें मॉडुलस नहीं है, उसका भी रीजन सुन लीजिए। √2 का मान 1.414, 1.414, उसमें से ये कटेगा पॉजिटिव रिजल्ट। √3 की वैल्यू 1.732, इसलिए अगले ने नहीं लगाया, ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। √2 देखिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, बाकी लिखने का वैल्यू 1.414 लगभग, और √3 का मान आपका होता है 1.732। हाँ ये ना प्यारे बच्चों, तो देखिए 1.414 में से 1 घटेगा तो पॉजिटिव आएगा, इस 2 में से ये वैल्यू घटेगी तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव रिजल्ट देगा यार। इसलिए जो ये आपको है आपके एनसीईआरटी में जो आंसर गिवन है वो मॉडुलस हटा के लिख रखा है, यानी इसको ऐसे लिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ऑल ओवर पहले से पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, इसलिए मॉडुलस की आवश्यकता ही नहीं है। समझे रीजन क्या है? ओके, देखिए फिर आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 dx बट्टे अंडरूट के अंदर हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट हो जाएगा यार, ये तो सीधी सी बात पड़ी है, किसका है? ये तो साइन इनवर्स एक्स का समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। ये 0 से 1 है, ओके, पुट कर दीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन में 1 वैल्यू कहां पर होता है वो देखिए। बोला सर 1 तो पाई बाई 2 पे, और 0 कहां पे होता है, 0 वैल्यू कहां पे होता है, 0 पे, तो 5/2 रिजल्ट आ जाएगी आपकी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई समस्या है तो बता दीजिए। हल 10 नंबर, हल कितना नंबर, 10 नंबर। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 से 1 इसमें लिमिट है। ये किसकी डायरेक्ट हो रही है समाकलन, ये tan इनवर्स x का, किसका, tan इनवर्स x का है ये डायरेक्ट समाकलन। लोअर लिमिट 0, अपर 1, पुट कर दीजिए tan इनवर्स, यहां पे कितना पुट कर दीजिए 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan में 1 तो जो है पाई बाई 4 पे, कितने पे होता है, पाई बाई 4 पे। और tan 0, tan 0 का मतलब हो गया साइन 0 कहां पे होता है, 0 पे,
ठीक है, तो ये 0 पे हो जाएगा। i इज इक्वल टू पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 पे 0 होता है और कोस 0 0 पे 1 0/1, तो यानी टेन 0 पे ही 0 रिजल्ट देता है। ये आपकी राइट आंसर है, मैच कर लीजिए। ठीक है, क्लियर। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11, हल 11 नंबर। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 1/x² - 1 dx। बताइए क्या कौन सी फॉर्मेट है? एक्सरसाइज 7.4 का ये मानक फॉर्मेट है, 1/x² - a² वाला। x² - a² वाला कौन सी फॉर्मेट है? देखिए याद दिला रहे हैं हम आपको, 1/x² - a² dx ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। रिजल्ट देता है 1/2a log मॉडुलस x - a बट्टा x प्लस a प्लस c, ये रिजल्ट देता है। हाँ ये ना, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे तो निश्चित समाकलन है, तो c तो इसमें आएगा नहीं, लेकिन रिजल्ट तो यही देता है। तो इससे देखेंगे फिर i इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 1, तो 1/2 log मॉडुलस x - 1 बट्टे x प्लस 1 मॉडुलस, और ये 2 से 3। ओके, तो i इज इक्वल टू, पहले कौन सी लिमिट पुट करोगे? अपर 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड लिख दो यार, इसको बार बार इसको क्यों, इस इतने में पहले अपर लिमिट पुट कर दो। तो log मॉडुलस 3 - 1 बट्टा 3 प्लस 1 माइनस log मॉडुलस 2 - 1 बट्टा 2 प्लस 1। ठीक है मेरे बच्चों, तो i इज इक्वल टू 1/2 log 3 में से 1 गया 2, यहां कितना 4, तो ये हो गया आपका मॉडुलस 2/4 माइनस log मॉडुलस 2 में से गया 1 और नीचे कितना 3। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, नया स्लाइड लेते हैं, करते हैं। अब आगे बनाते हैं इसको। तो i इज इक्वल टू 1/2, ये कितना हो गया 1/2 log 1/2 मॉडुलस में, ठीक है प्यारे बच्चों, माइनस log मॉडुलस के अंदर 1/3 प्लस c, या log m/n से इसको प्रॉपर्टी लगा दो यार, log m/n की, खत्म हो जाए कहानी। तो इसको मैं लिखूंगा log 1 माइनस log मॉडुलस 2 लिखो या 2 लिखो, एक की बात है, क्योंकि 2 पॉजिटिव रिजल्ट देगा ये, और माइनस log 1, यहां पे भी माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा log 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो कैंसिल आउट। तो i इज इक्वल टू 1/2 log 3 माइनस log 2, i इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए log m/n की प्रॉपर्टी से log m/n 3/2। ओके, कहीं समस्या है तो बताइए, अदरवाइज फिनिश करते हैं, आगे चलते हैं।
बिल्कुल ये 1/2 हो जाएगा। अरे मॉडुलस सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि मान पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान पहले से पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडुलस हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो मॉडुलस के अंदर जो संख्या है वो अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है 100% तो उसको लगाने का फिर औचित्य नहीं रहता, ठीक है ना। हम बार बार ये बात बता रहे हैं। तो क्लियर है प्यारे बच्चों। 1/2 वैसे पॉजिटिव है यार, 1/3 वैसे पॉजिटिव, तो औचित्य नहीं है, तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी है log m बट्टे n की। तो log m माइनस n होता है, यहां पे माइनस है तो यहां वाला प्लस हो गया। क्लियर हो जाना चाहिए, बढ़े आगे। ओके चलिए फिर अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर हल 12, हल नंबर 12। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहां पे क्या है आपके पास है कोस स्क्वायर x dx। सबसे पहले पहचान ये कीजिए कि कैसा फंक्शन है। आप कहेंगे जी सर फंक्शन जो है वो नॉन अलजेब्रिक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या लीनियर है? सर बिल्कुल, इसका जो एंगल है वो लीनियर है। समाकलन हो रहा है, बोल सर समाकलन योग्य तो नहीं है। क्या करेंगे, या तो प्रतिस्थापन करेंगे, x की जगह t पुट करेंगे, या फिर फॉर्मूला बेस्ड किसी फॉर्मूले से इसको, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको समाकलन योग्य बनाएंगे। तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है। चूंकि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां से ये हो गया स्टूडेंट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला यहां इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पे x है तो थीटा कैसे लिखेंगे, 2x लिखेंगे। थीटा की जगह x डाल दिए तो यहां पे x हो जाएगा ना, क्योंकि हमें तो x में गिवन है ये dx, और लिमिट 0 से π/2, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसा हमने किया है एक्सरसाइज, ये जो है इसका हमने 7.1 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे और 7.3 में भी किए। 7.3 जो है वो त्रिकोणमिति फलनों पे आधारित ही तो है, तो कोई ना, ये 1/2 है, इसको आप आउटसाइड लिख सकते हैं और इनको सेपरेट सेपरेट करके इसकी समाकलन कर सकते हैं। तो मैं सेपरेट सेपरेट करूंगा, देखो सीधी सी बात पड़ी है। तो 1/2 पहले मैंने आउटसाइड लिख दिया, ठीक है, और 1 dx एक तो ऐसे लिख दिया है, प्लस 1/2 आउटसाइड, क्योंकि 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, कोस 2x dx। स्टेप थोड़ी सी बढ़े लेकिन काम इजी होना चाहिए भाई, गलतियां होने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो 0 π/2, 0 π/2, इसका तो इजीली आपके पास हो ही गया। आप कहेंगे सर 1 का तो x हो जाएगा, लिख दीजिए x, 0 π/2, 1/2 कोस 2x का समाकलन साइन 2x, ये से नो, और जो एंगल है इसका हर में अवकलन 2, और लिमिट 0 से π/2, अपर लिमिट पुट करो, π/2 माइनस 0, 1/2, 1/2 को बाहर ले आओ तो ये 1/4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 1/4, साइन 2 मल्टीप्लाई π/2 माइनस साइन 2 मल्टीप्लाई 0,
यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्लियर है? तो ये 2 से 2 कट गया, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 0 की 0, तो ये तो ऑल ओवर टर्म 0 हो जाएगी। और ये हो गया आपका पाई बाई 4 0, और ये ऑल ओवर टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि यहां से 2 से 2 कटा तो साइन पाई बचा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की भी तो 0, तो ये पाई बाई 4 आपकी आंसर है प्यारे बच्चों। कितनी है? पाई बाई 4। कोई समस्या है तो बताइए हमें। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 लिमिट दे रखी है, ऊपर दे रखा है x, नीचे दे रखा है हमें x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले वही बात कि फंक्शन किस प्रकार का है, अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। फंक्शन अलजेब्रिक है, बीजगणितीय फलन है, अंश बट्टे हर में है, ठीक है, परिमेय रूप है, p बटा q के रूप। होगा कैसे? अंश में जो पद है उसकी घात छोटी है, हर में जो पद है उसकी घात बड़ी है। तो क्या करते हैं हम लोग, हर में जो फंक्शन है उसका अंश में समाकलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल बन जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए अंश बट्टे हर में, अंश के पद की घात छोटी, हर की बड़ी, तो हर में जो पद है उसका अवकलन हर में जो पद है उसका अंश में अवकलन बनाने का प्रयास करते हैं। बन जाएगा। बोले सर कैसे? एक्स स्क्वायर का कितना 2x, तो 2 से यहां गुना कर दीजिए, 2 से यहां भाग लगा दीजिए, 1 का 0 होता है। तो देखिए i इज इक्वल टू 1/2 आउटसाइड लिख दिया मैंने, और यहां 2 से गुना कर दिए। समझ गए होंगे आप? बोला सर यस। अब देखिए प्यारे बच्चों, मानक रूप आपको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताया कि एफ डेस एक्स बट्टे फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, इसकी समाकलन log मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। ओके ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फिर, i इज इक्वल टू 1/2 log मॉडुलस ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी लगेगा नहीं क्योंकि निश्चित समाकलन है। ओके, और लिमिट डाल दीजिए 2 से 3। ये 1/2 पहले ही आउटसाइड रख लेते, कोई ना आगे वापस कर देंगे। 1/2 अच्छा रहा है तो आउटसाइड लिख रहा हूं, ठीक है। पहले अपर लिमिट 3 पुट कर दीजिए, तो log मॉडुलस 3 की वर्ग प्लस 1, ठीक है मेरे बच्चों। माइनस चिन्ह लगाइए, log मॉडुलस यहां पे 2 डाल दीजिए, तो 2 का वर्ग प्लस 1, ये मॉडुलस था बंद। ओके, 1/2 log 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, तो इसको log 10 लिख दीजिए, पॉजिटिव है log 10, माइनस log 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो मॉडुलस 5 लिखिए या log मॉडुलस 5 लिखिए या log 5 लिखिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये मान कैसा है, ये मान कैसा है, पॉजिटिव है पहले से, और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, तो इसको आप मॉडुलस हटा के भी लिख सकते हैं। ये बात बार बार ना बतानी पड़े। कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, log m माइनस log n। सर log m बट्टे n हो जाएगा ये 1/2 log 2। क्लियर? कहीं कोई डाउट है तो बोल दीजिए। राइट आंसर है ये आपकी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
लिख लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 2x प्लस 3 अपॉन में हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले ये पहचान कर लेते हैं कि फंक्शन कैसा है। देखिए फंक्शन जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, अंश बट्टे आर के रूप में है, ठीक है। अंश में जो पद है उसकी घात छोटी, हर में जो पद है उसकी घात बड़ी है। तो क्या प्रयास करते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है इसका अवकलन यहां बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ऐसा ही करते हैं, बिल्कुल आप कहेंगे सर ऐसा ही करते हैं। तो पहले तो ये देखो इसकी अवकलन होती कितनी है, तो 5 ऐसा कैसा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 1 का 0, तो यानी 10x होता है। कितना x होता है? 10x होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं 10x इजीली बना सकता हूं यहां। अगर मैं यहां 5 से गुना कर दूं, 5 की भाग लगा दूं तो बन जाएगा। बोला ठीक है सर बना लीजिए फिर। तो चलिए बनाता हूं। तो आई इज इक्वल टू, और एक काम और कर सकते हैं प्यारे बच्चों हम, मैं इसको इसके नीचे सेपरेट कर दूं, इसके नीचे इसको सेपरेट कर दूं, फिर कर दूं तो भी हो जाएगा। तो मैं सेपरेट करके कर रहा हूं। 0 1 2x 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 1 3 नीचे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। मैंने इनको सेपरेट कर दिया। इस फंक्शन का यहां अवकलन बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे कितने से गुना कर रहा हूं? 5 से। तो यहां 5 से गुना कर दिए, यहां 5 से मैंने भाग डाल दी। क्या आप समझ पाए? ओके। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये बन गया 1/5, 0 से 1, और ये हो गया 10x बट्टे 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या करें, ये 3 अचर पद है, इसको मैंने आउटसाइड लिख दिया, और मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं। कितना कॉमन ले लूं? 5। उसको मैंने आउटसाइड लिख दिया। तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/5 dx ऐसा बन गया। बोला सर इससे क्या फायदा होगा? आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट बन रही है tan इनवर्स x ओब्लिक a वाली, ठीक है। और यहां पे कौन सा रूप बन रहा है? यहां पे जो फॉर्मेट बन रहा है वो है f डेस x अपॉन फंक्शन ऑफ x dx, जिसकी रिजल्ट होती है log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x प्लस सी। यहां तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां पे हम लोग जो बनाएंगे वो ये वाला बना रहे हैं, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला, किसकी होती है? 1/a tan इनवर्स x ओब्लिक a प्लस सी, ये वाली फॉर्मेट बन जाएगी यहां, ठीक है। अब c तो देखो मैंने लिखा ही है, क्योंकि यहां तो लिमिट नहीं है ना, यहां लिमिट है तो c मत लिखना, लेकिन फॉर्मेट तो यही बनेगी ना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़े, चलिए इसको तो कर दीजिए। i इज इक्वल टू 1/5 log मॉडुलस 5x स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस और 0 से 1 प्लस 3/5 इसको आप
ए की वैल्यू कितनी होगी, 1/√5 हो जाएगी। थोड़ा सा एक स्टेप और लिखूंगा इसको, 0 से 1 1/x² प्लस 1/√5 का होल स्क्वायर। इसको एक स्टेप और बढ़ाऊंगा ताकि किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर ना रहे। चलिए 1/5, यहां पे आप लिमिट्स पुट कर दीजिए, पहले 1 पुट कर दीजिए, तो 5 log मॉडुलस 5 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस log मॉडुलस 5 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस। क्लियर? फिर ये वाला 3/5। अब देखिए ए का वैल्यू 1/√5 1/a तो होता है फॉर्मूले में। देखिए 1/a, ए की जगह 1/√5, tan इनवर्स x/a, ए की जगह 1/√5, और ये हो गया 0 से 1 लिमिट। बोलो कोई समस्या? सोल्व आउट करो भाई। 1/5 log 1 का वर्ग 1, 5 और 1 6, तो log 6, ये 0 और ये कितना log 1। log 1 की वैल्यू 0, 3/5, और ये सोल्व आउट हो गया √5, क्योंकि ये 5 ऊपर चला जाएगा ना भाई। इस संख्या की ये संख्या भाग में है तो पलट जाएगी, तो √5 tan इनवर्स √5 मल्टीप्लाई x, और ये 0 1। यहां पे सोल्व आउट होके हो चुका है, ये हो गया 1/5 गुना में log 6, और ये 0। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 3/5 पुट करो लिमिट, तो √5 tan इनवर्स, यहां पे कितना √5 1, तो √5 ही होगा, माइनस इस √5 को बाहर ले लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। चलो आप तो पढ़ा रहने दीजिए। यहां पे हम कोष्टक लगा देते हैं छोटा वाला, ऐसे कर देते हैं इसको, ओके। माइनस tan इनवर्स √5, तो ये हो जाएगा 0। यहां पे 0 डालेंगे तो एंगल 0, और यहां पे 1 डालेंगे तो √5। इतने में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे स्पेस बनाते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे किस प्रकार बनाएंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन मोस्टली सोल्व हो चुका है, इसको आप लिख दीजिए I = 1/5 log 6 प्लस 3 गुना 5, सॉरी 3/5 गुना √5, 3/5 गुना √5, और ये 10 में 0 वैल्यू कितने पे, 0 पे, तो 0 हो जाएगा वो तो, और ये हो गया tan इनवर्स √5। tan इनवर्स, tan 0 कहां पे होता है, 0 पे, 0 डिग्री पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, ओके। तो I = 1/5 log 6 प्लस 3/√5, इसको √5 गुना √5 लिख सकते हैं, √5 कट जाएगा तो 3/√5 tan इनवर्स √5। ये प्यारे बच्चों हमारी आंसर बन के आएगी, बिल्कुल राइट आंसर ये आएगी। तो कहीं इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको एक्सरसाइज 7.7 तक का जो बेसिक है आप लोगों ने एकदम परफेक्ट कर रखा है, देन कोई समस्या नहीं होगी।
देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हल 15। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x मल्टीप्लाई में e की पावर x स्क्वायर dx। सबसे पहले ये देखिए कि ये कैसा फंक्शन है। आप कहेंगे सर नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन है। दो फंक्शन सर गुना में है, तो गुना में या तो प्रतिस्थापन से होगा या आइलेट के नियम से होगा। देखिए प्रतिस्थापन बन रहा है क्या। देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर को t मान लें तो एक्स स्क्वायर का उकलन 2x होता है, यानी इसमें x है, हो जाएगा प्रतिस्थापन से। तो कैसे करेंगे, माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन से एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x t का dt अपॉन dx, थोड़ा व्यवस्थित कीजिए, x dx इक्वल टू dt बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो i इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए x dx, इसकी जगह तो dt बाई 2 लिखेंगे और e की पावर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह कितना डाल दीजिए t, और यहां लिख दीजिए dt बाई 2। i इज इक्वल टू 1/2 को आप आउटसाइड लिख दो, इंटीग्रेशन e की पावर t गुना में dt। अब स्टूडेंट आपके पास दो तरीके हैं। पहले आप इसका समाकलन कर लीजिए पूरे का, ठीक है, और फिर समाकलन करने के पश्चात ये वैल्यू वापस से इसमें प्रतिस्थापित करके फिर ये लिमिट लगा दीजिए, या आप ये जो लिमिट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और ये लिमिट कब चेंज होगी, ये लिमिट सिर्फ प्रतिस्थापन की स्थिति में ही चेंज होगी। अगर आप एक्स स्क्वायर, इसमें फंक्शन में एक्स दे रखा है तो एक्स को, यानी फंक्शन में दी गई जो चर है, फंक्शन में दी गई जो चर है उसको आप प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो लिमिट आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए लिमिट कैसे प्रतिस्थापित होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। लिखिए, जब ये लिमिट है आपकी, अब x के स्थान पे आप 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 तो यहां पे 0 डाल दीजिए, इससे जिसमें प्रतिस्थापन कर रहे हैं वहीं से आपको पता चलेगा t का वैल्यू कितना आ गया। x का 0 डालिए तो 0 का स्क्वायर तो t बराबर भी आपके पास क्या आ गया, उस स्थिति में 0 आ गया। ठीक है, x 0 तो t भी 0। दूसरी बात, जब x 1 हो, x बराबर 1 तो t का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, t बराबर x की जगह 1 डाल दीजिए, 1 का स्क्वायर तो t बराबर भी कितना आ गया, 1। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो इस प्रकार से लिमिट जो है आप चेंज कर सकते हैं। देखिए 0 है तो t पर भी कितनी रही, 0, तो ये सारा t में हो गया, तो यहां पे t पर कितना डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए आप। और x पे कितना है 1, तो t पे भी कितना आ रहा है 1। अब एक बात और सुन लीजिए, बोला सर चेंज ही नहीं हुई, सर चेंज ही नहीं हुई। देखिए ये तो इस क्वेश्चन में चेंज नहीं होगी, ये एक संयोग मान के चलिए, बाकी चेंज होती है, बाकी लिमिट चेंज हो जाती है। लेकिन चेंजेस कहां से करने, जहां पे आपने प्रतिस्थापन किया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान के,
तो उसमें एक बार तो आप x के स्थान पे 0 डाल दीजिए, एक बार x के स्थान पे 1 डाल दीजिए, t के नए मान आपको प्राप्त हो जाएंगे, वो आप यहां लगा दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सारी चीजें आपकी ओके है। अब देखिए इसको, अब इसको आगे बनाइए। तो i इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है। ओके, लिमिट 0 से 1, 1/2, पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए 1, फिर लोअर लिमिट 0, तो i इज इक्वल टू 1/2 e, किसी भी संख्या की घात 0 है उसका मान 1, यह आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। एक तरीका तो यह है, एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? वैसे भी आप कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक तरीका और क्या है। देखिए हमने प्रतिस्थापन वगैरह कर लिया, हमारे पास ये सारा ऐसा बन गया। अब हमें लिमिट चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिमिट नहीं चेंज करना चाहते तो कैसे होगा? आपने ये फंक्शन t में बना लिया, आप ये जो लिमिट दे रखी है एक बार इसको रहने दीजिए, मत लिखिए। ठीक है, मत लिखिए, पहले इसको हल कर लीजिए। ओके, तो इसको हम हल कर लेते हैं। 1/2 e की पावर t का समाकलन e की पावर t। अब आप कहेंगे सर निश्चित समाकलन तो नहीं है, तो प्लस सी लिखिए। देखिए प्लस सी लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें पहले से पता है कि वो निश्चित समाकलन है। ठीक है, हो गया। अब t का वैल्यू वापस पुट करो, तो 1/2 t की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर x², पुट कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप ये जो आपकी रिजल्ट आई है इसको कोई फंक्शन मान लीजिए कि सपोज दैट ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक, इसको कैपिटल फंक्शन ऑफ x के इक्वल मान लीजिए और इसमें फिर आप लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यानी यहां पे समाकलन कर लिए, समाकलन के पश्चात पुनः वैल्यू रख दीजिए और फिर इसमें आप लिमिट लगा दीजिए ये वाली। अब देन वही आंसर आएगी। तो i इक्वल टू चेक कर लीजिए 1/2 e की पावर x², और यहां पे जो आंसर आई उसमें 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 1/2 x की जगह कितना 1, 1 का वर्ग कितना 1, तो e की पावर 1 माइनस x की जगह कितना 0, 0 की वर्ग कितनी 0, तो e की पावर 0। समझ गए? तो देन i इज इक्वल टू 1/2 e माइनस 1। ये प्यारे बच्चों हमारी आंसर आ गई। क्लियर है? आपके पास दो तरीके हैं। पहला कि आप या तो अगर आप लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, ये जो लिमिट है उसको भी चेंज कर लेते हैं, देन आपको वापस से प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर t से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप लिमिट प्रतिस्थापित नहीं करते हैं देन आपको क्या करना पड़ेगा, t की जगह वापस से ये वैल्यू प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी एंड देन लिमिट लगानी पड़ेगी, जैसा मैंने किया है। आशा है दोनों बातें क्लियर हुई होगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। एक बार वीडियो को आराम से देख लीजिए, फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उसमें जो है डाउट ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।